फसल खुशहाल किसान। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। बेटी वाले हैं साहब, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जिसने अपने जिगर का टुकड़ा दिया उसने सब कुछ दिया। तुम तो वहाँ थे भी नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चल गया? हम वहाँ थे या नहीं ये नहीं पता, बड़े काम की चीज है ये। कैसा लगा तुम्हें घर बार? तुम तो घर की औरतों के साथ काफी देर तक थी ना। खुश रहेगी हमारी आराध्या यहाँ पर। भैया मेरे पास एक खास प्लान है आपके लिए। और हम औरतें? आप लोग जीन्स और टॉप पहनना। क्यों भैया? वैसे आइडिया बहुत अच्छा है। मैं देख। हाँ ला। किसका फोन है? दामू का फोन है। तो पूछो ना, नए डीएम साहब कब आ रहे हैं? हाँ बेटा, हाँ हाँ तुम्हारे बाबूजी तैयार हो रहे हैं, बस थोड़ी देर में हो जाएंगे। हाँ। क्या बोला? वो कह रहा है कि नए डीएम साहब आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है, तो मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि पंचायत में क्या कमी है। हाँ, चला फोन दो। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ 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 हाँ। बाबूजी, डीएम साहब की गाड़ी आ गई है, आइए ना। स्वागत कीजिए। काले साहब, आप भी। जी। मैं गांव वालों की तरफ से डीएम साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकालकर यहां आए। आज से पहले भी बहुत सारे लोगों की यहां पोस्टिंग हुई है, लेकिन हमारे गांव में काम आगे नहीं बढ़े। मैं आपको थोड़ा सा यहां का इतिहास बताना चाहूंगा। इस गांव में बड़ी बड़ी हस्तियों ने जन्म लिया है। पंडित दीनदयाल जी का नाम आपने सुना होगा, ये उनकी जन्मस्थली है। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां जो भी काम नहीं हुए हैं, आप अपने कार्यकाल में उन्हें जरूर पूरा करवाएंगे, और मैं पूरे गांव वालों की तरफ से इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में इस गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगे। नमस्कार। गौरी शंकर जी से परसों मेरी बात हुई थी। आते वक्त देखा तो गांव की हालत अच्छी नहीं थी। कई नई योजनाएं भारत सरकार ने बनाई है जो हम यहां लागू करेंगे। विकास की गति धीमी होती है, लेकिन विकास के बाद जीवन बदल जाता है। बहुत जल्द हम आपके गांव में विकास का काम शुरू करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें आप सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद।
डीएम साहब को मैं गांव की तरफ से और गांव वालों की तरफ से ये आश्वासन देता हूं कि आप जो भी काम कहेंगे उसमें हमारा पूरा सहयोग होगा और आपके आदेश का पालन होगा। क्यों काका, क्या कहते हो? कुछ भी कहो, अपने गौरी शंकर जी है बड़े जुगाड़ू। पहली बार लाए कलेक्टर को गांव में। क्यों ताऊ, पहले नहीं आए कलेक्टर गांव में? देख छोरा, मेरी इतनी उम्र होगी, मुझे तो कोई याद नहीं कोई कलेक्टर आया। हाँ? अरे कचौड़ी, तुझे कुछ याद है? ना भाई, मुझे याद नहीं है, पहली बार आया है। ताऊ ये बताओ, कलेक्टर अंश काम हो जागो? अब प्रधान जी लाए कलेक्टर साहब को तो कुछ अच्छा जरूर होगा। लगे ना कि काम हुए। प्रधान जी सब रुतबा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। देख छोरे, गलतियां निकालना बहुत आसान है उंगलियों के ऊपर, लेकिन जब किसी को काम दो तो अपनी काख झाँक रहे। ताऊ तुम्हारे जमाने की बात और थी, अब वो बात ना रही। तुम भी यहीं, हम भी यहीं, इस गांव का नबला होने वाला है। तू प्रधान जी को कितना जाने? गांव की किसी भी मुसीबत में प्रधान जी का परिवार सबसे पहले आवे है। अरे कचौड़ी सही कह रहा है, जब कलेक्टर को कोई लाया है तो काम भी कराएंगे। चलो अच्छा देखेंगे, पर ये बताओ कि सबसे पहले गांव में काम कौन सा होना चाहिए? भाई सबसे पहले गांव में बिजली आनी चाहिए, ताकि तेरा मोबाइल चार्ज होता रहे बराबर। सारा दिन ये मोबाइल लगा रहता है। भाई हमें तो लगता है कि गांव में पहले अस्पताल होना चाहिए। अरे छोटी हारी बीमारी के लिए शहर भागना पड़ता है। अरे सब झोला छाप डॉक्टर। अरे एक दिन मुझे गलत दवाई दे दी थी, वो तो भला हो दामू का, जो दूसरे दिन मुझे शहर लेके गया, नहीं तो न जाने क्या होता था। बताओ, मेरे विचार से यहाँ स्कूल पहले बनना चाहिए। हाँ ये सही कह रहा है, गांव में पहले स्कूल होना चाहिए। अब गांव के जो बच्चे हैं ना, स्कूल जाने के नाम पे पास वाले आम के बगीचे में हुड़दंग मचाते रहते हैं। लो, काले और पंडित जी भी आ गए। राम राम पंडित जी। राम 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 जी। पंडित जी, राम राम। क्या बात है, यहाँ पंचायत लगा रखी है? अरे कुछ नहीं काले जी, ऐसे ही बतिया रहे। अच्छा काले जी, एक बात बताओ, एक कलेक्टर साहब गांव में आए हैं, तो आपके हिसाब से पहला काम कौन सा होना चाहिए? देखो ऐसा है कि हमारे हिसाब से गांव में सबसे पहले सड़क बननी चाहिए। अब क्या है ना कि सड़कें बनेगी तो फिर गांव के विकास के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। क्या कहते हो पंडित जी? बिल्कुल। और वैसे भी कलेक्टर ने मंजूरी भी दे दी है ना? ये हुई ना बात, पहले सड़क ही बननी चाहिए। सड़क बनेगी तो विकास होगा और दूसरे लोग भी गांव में आएंगे जाएंगे, और बाहर के लोग भी आएंगे तो गांव की भी तरक्की होगी। आपने मुझे बुलाया था चाची? हाँ हाँ छोटे। बताइए, शहर से कुछ मंगवाना है क्या? ना ना, शहर से कुछ नहीं मंगाना, मुझे कुछ और बात करनी है। बैठ ना। तो बताइए ना चाची, क्या बात है? छोटे, तू ना अपने चाचा को कहीं बढ़िया सा नौकरी लगवा दे, बेचारे बड़े परेशान हैं। चाची वो तो मैं लगवा दूंगा, बट अब जो कुछ भी होगा शादी के बाद ही हो पाएगा। हाँ हाँ, शादी के बाद ही। अब तुझे तेरे ससुर ने वैसे भी छुट्टी दे गए हैं। अच्छा चाची, चाचा 12वीं पास है ना? वही तो सबसे बड़ी परेशानी है। अब कल रात अपने आप कह रहे थे और पढ़ने की। चाची अगर चाचा ग्रेजुएट होते ना तो मैं अपने ऑफिस में ही रख लेता। ग्रेजुएट? ग्रेजुएट क्या होते हैं छोटे? कोई बड़ी पढ़ाई है क्या? ग्रेजुएट नहीं चाची, ग्रेजुएट। 12वीं के बाद की पढ़ाई को ग्रेजुएट कहते हैं, बीए। अगर चाचा बीए पास होते तो काम आसान हो जाता। अब वो तो है नहीं, तो क्या कुछ नहीं हो सकता? हो तो सकता है चाची, बट अगर पढ़े लिखे हो ना तो नौकरी मिलना बहुत आसान हो जाता है, और अच्छी नौकरी मिल जाती है। अब 12वीं के कितने साल बाद होती है वो पढ़ाई? 3 साल बाद। 12वीं के 3 साल बाद अगर अंत में परीक्षा पास कर लो तो। ये तो बड़े पचड़े वाला काम है। आप परेशान मत होइए, मैं चाचा से बात करूंगा। मतलब अभी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती? चाची मिल सकती है, बट आपको पता नहीं है कि चाचा कहाँ काम करते हैं और किस तरह का काम करते हैं। मैं उनसे पूछूंगा और उनके तरीके का ही काम ढूंढूंगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये नौकरी भी ना बड़े लफड़े वाला काम है, पता नहीं क्या होगा इनका। आप परेशान मत होइए चाची, मैं सब देख लूंगा, आप मुझ पर छोड़ दीजिए।
अच्छा चाची, अभी मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ? ठीक है। राम राम। राम राम। अरे ये कैसा नंबर है? उठाऊं कि नहीं उठाऊं? उठा लेता हूं। हेलो, आप दामोदर प्रसाद जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूं। आप कौन? उर्वशी, पहचाना आपने? उर्वशी? कौन उर्वशी? मैं नहीं जानता किसी उर्वशी को। बाबूजी, वो कचोरी राम आया था ये बताने कि बाहरी सड़क का नापतोल करने वाले आए थे पंचायत में। इतनी जल्दी? सुबह सुबह नाप तोल कर ली ना? नापतोल तो हो गया है, आपसे मिलने कल आएंगे। चलो अच्छा है। दामन में टीका क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन में टीका। आप भूल गए चाचा जी, मैं पंडित दीनदयाल जी की पोती उर्वशी बोल रही हूँ। ओ, रामेश्वर की बिटिया। जी हाँ जी। कैसी हो बिटिया? जी अरे तुम तो कहीं विदेश में थी ना? हाँ जी, इंग्लैंड में हूँ। मैं लंदन से बोल रही हूँ। रामे का क्या हाल है? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कब हुआ ये हादसा? 3 साल पहले ही डेथ हो गई थी उनकी। अच्छा, बहुत दुख हुआ बिटिया ये जान के। हम भी बहुत परेशानियों से गुजरे हैं, पर होनी को कौन टाल सकता है। हाँ, ये तो सही कह रही हो बिटिया। आज मैंने इंटरनेट पर देखा कि बाबा ग्राम प्रधान बन गए हैं और कलेक्टर ने गांव का दौरा किया तो आपका नंबर ढूंढा नेट पर। अच्छा लगा अपना गांव देखकर। अब तो बस गांव की तरक्की देखनी बाकी है। हाँ बिटिया, पर गांव के हालात ठीक नहीं है। आपका भाषण भी सुना था, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बहुत मन है गांव आने का। आ जाओ बिटिया, आ जाओ। आऊंगी, जल्दी आऊंगी। ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लो। जी, संभाल के रखूंगा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बिटिया। रामे की बिटिया इतनी बड़ी हो गई, समय कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। ये तो कमाल हो गया। सच बात है। छोटे एक बात बता जी। ये इंटरनेट क्या भला है? भैया, इंटरनेट एक सिस्टम है जो हमें दुनिया से जोड़ता है। मतलब हम किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं? जी, इसमें एक गूगल ऐप होता है जो हमें सारी जानकारी देता है। गूगल? मतलब कोई आदमी होता है जो ये सब बताता है? अरे नहीं भैया, गूगल आदमी नहीं है, वो एक ऐप है, एक लोकेशन जहां लोग सारी जानकारी अपलोड करते हैं। मतलब उसको कैसे पता चलता है सब कुछ? कुछ खुल के बता ना। भैया, वो गूगल एक ऐसी चीज है जिस
अरे बाप रे, इतना कुछ हो गया दुनिया में और हमें पता ही नहीं। हम तो मोबाइल फोन को बात करने का एक यंत्र समझते थे। वही तो। देवर जी, आप है ना अपने भैया को बिल्कुल आज वाला मोबाइल दे दीजिए जिसमें सब कुछ हो। और है ना वो क्या कहते हैं, ऐप। उस ऐप से सारी जानकारी मिल जाएगी और खेतीबाड़ी में भी मदद मिले। क्यों? मैं आपको कल ही एक नया स्मार्टफोन दिलवाऊंगा। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे ऐप मिलेंगे, आपको सब कुछ पता चलेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए भैया। ऐसा तो मैंने अपने दोस्तों के पास देखा है, लेकिन कभी पूछा नहीं कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, ये तो बहुत ही काम की चीज है। जी, मैं तो कह रहा हूँ आपको, चलिए मेरे साथ और नया फोन ले लीजिए। ठीक है, कल चलेंगे। ठीक है। जी राम राम। राम राम। प्रधान जी मिलेंगे? नहीं साहब, इस वक्त तो हम लोग ही आते और कोई नहीं आता। प्रधान जी कितने बजे मिलेंगे? इस वक्त तो प्रधान जी अपने घर पर ही मिलेंगे, आपको वहीं जाना पड़ेगा। आप काम बताओ ना साहब। सड़क की नापतोल हो चुकी है, आप जरूर कह दीजिए। जरूर कह दीजिए। बता देंगे। देखा कचौड़ी? हाँ, उस दिन वो नए बालक चिल्ला के बोल रहे थे कुछ न होने वाला रबड़ बोड़, लेकिन अब देखो 10-12 दिन पहले की तो बात है। हाँ, याद है मुंह को। 10-12 दिन पहले आए थे कलेक्टर साहब और अब देखो सड़क की नापतोल भी हो गई। काले भी कह रहा था पहले सड़क बननी चाहिए, बहुत खराब है। काले ने दुनिया देखी है, समझदार है वो। अच्छा है, चलो गांव के लिए एक अच्छी बात है, सड़क तो बन रही है। अरे मोकू, मेरा ब्याह हुआ तब बनी सड़क, अब तो पोता पोती ब्याह करने के लायक हो रहे हैं। हाँ, मुझे याद है तेरे शादी के वक्त तो हप्पू प्रधान भी था और वो बोल रहा था तेरी बहू के पाँव बहुत अच्छे हैं, उसके आते ही सड़क बनने लग गई। हाँ। दामू बेटा, जरा देखना कौन आया है। जी बाबूजी। कौन था दामू बेटा? वो कचौरी राम आया था, ये बताने कि बाहरी सड़क का नापतोल करने वाले आए थे पंचायत में। इतनी जल्दी? सुबह सुबह नापतोल कर ली ना? हाँ बाबूजी, नापतोल तो हो गया है, आपसे मिलने कल आएंगे। चलो अच्छा है। दामू बेटा, ये जरा रख लेना। जी बाबूजी। छोटी छोटी बातों में बड़ी खुशियां ढूंढ लेते हैं ये लोग। बहुत अच्छा काम किया है प्रधान जी ने, इतना बड़ा काम किया जो आज 40-50 वर्षों से भी नहीं हो पाया था। ये सब आप लोगों का साथ था, इसलिए हो पाया। तो आज खुशियां मनाने का दिन है। दामन में टीका बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन मिट्टी का। कहो पंडित, कोई खबर सुनी? अरे कौन सी खबर काका, हमको भी बता दिया करो। अरे वो गांव के बाहर वाली जो सड़क है ना, हाँ? उसके नाप तोल करके गए हैं सड़क वाले। अरे वाह काका वाह, क्या खबर सुनाई है आपने, वाह मजा आ गया। अरे खबर तो बढ़िया है, लेकिन बढ़िया वो नए कलेक्टर साहब है, बड़े तेज हैं। आते ही तेजी से काम शुरू कर दिया सड़क का। इसका मतलब गांव का विकास कार्य शुरू। वाह 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 वाह। नहीं भाइयों भाइयों सुनो सुनो, खुशी की बात यह है कि हमारे गांव में सड़क का काम शुरू हो गया है और हमारी जो परेशानियां हैं वो अब जल्दी खत्म हो जाएगी, है ना खुशी की बात? हाँ। भाइयों अभी समझ लो अपने गांव की सड़क बनी गई, अभी कहीं भी जा सकते हैं। अरे भाई तुम्हें पता है गांव में क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ, साफ साफ बताओगे क्या हुआ? अरे होगा क्या यार, वो लाला है ना, उसने किया हुआ कुछ काम। ओ, तुम दोनों को गप्पे हाँकने के अलावा काम तो कुछ है नहीं। तू बड़े काम का आदमी है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है। इस मोबाइल के भी ना अपने ही फायदे हैं, तुझे कुछ मालूम है? देख देखो, तेरी ये तो कमाल हो गया, इतनी जल्दी। अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अभी तक सड़क की नाप हुई है ना, लेकिन देखो बनेगा कब, समझे ना? भाजी आइए। भाजी देखिए अपने गांव वाले कितने खुश हैं आज, छोटी छोटी बातों में बड़ी खुशियां ढूंढ लेते हैं ये लोग। बहुत अच्छा काम किया है प्रधान जी ने, इतना बड़ा काम किया जो आज 40-50 वर्षों से भी नहीं हो पाया था। ये सब आप लोगों का साथ था इसलिए हो पाया। तो आज खुशियां मनाने का दिन है। मनाइए मनाइए। प्रधान जी, प्रधान जी की, 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 प्रधान जी की। ये देखो भैया कितने अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर। अब ये समझो कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में। सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में तो नहीं है देवर जी। अरे भाभी मुट्ठी में नहीं, मतलब इस फोन में है। ओह। ये देखिए भैया, हाँ? ये है फेसबुक। हाँ? दिखाओ दिखाओ, हमको भी दिखाओ। अच्छा यूं, ये तो गोपाल के बापू के फोन में भी है। क्या फेसबुक? हाँ, चेहरा किताब। चेहरा किताब? भाई हम तो मुख पुस्तक कहेंगे। अरे वाह, मुख पुस्तक मतलब चेहरा किताब। वाह क्या बात है, क्या नाम है। ये देखो भैया, मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसल
फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।